हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है राजेश सर मैथमेटिक्स क्लासेस में। और जैसे कि पता है प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और कल प्री बोर्ड में मैथ का पेपर है, तो हम आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है। यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 150 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, if the sum of perimeter of two squares is 68 meter and sum of their areas is 150 meter square, then find the side of the squares। यानी दोनों स्क्वायर की हमें साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the sides of the two squares be x and y मीटर्स, यानी x y मीटर्स मान लिए। आप देखिए दो हमारे पास क्या है, दो स्क्वायर है। अब स्क्वायर की हमें कंडीशन पता नहीं है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर होती है। एक ये हो गया और एक स्क्वायर मेरे पास ये है जिसकी भी चारों साइडें बराबर है। हमें ये तो पता नहीं है आपस में बराबर है या नहीं है, बट इनकी चारों साइडें बराबर होती है। एक हमने x मान ली है और दूसरी को हमने y मान लिया है, ठीक है। अब हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए हमें, दो चीजें पता होनी है। क्या? पेरीमीटर माने परिमाप, ठीक है। एरिया, क्या? एरिया माने क्षेत्रफल, ठीक है। क्या? क्षेत्रफल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आप देखो मैं इसका नाम देता हूं ए और इसका नाम दे देता हूं बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, इसका क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर 4 इंटू साइड। तो आएगा आंसर वही, यानी कि 4 इंटू साइड कितना है, x, यानी कि 4x, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये बी वाले स्क्वायर के लिए, इसके लिए सम होगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूं 4 इंटू वाई, यानी कि 4y हो गया, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब आ जाते हैं यहां, क्योंकि उसने दोनों चीजों की बात करी है। देखो पेरीमीटर यानी परिमाप, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ये है आपका एरिया और ये है आपका पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए, यानी कि या तो ये लिख दो साइड इंटू साइड, या फिर साइड का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा है, x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ चाहो तो यहाँ भी मीटर लिख दो, यहाँ चाहो यहाँ भी मीटर लिख दो, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बी, यानी कि y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां तक होगी। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है परिमापों का योगफल, यानी परिमाप क्या क्या है हमारे पास, 4x प्लस 4y, दोनों का जो योग है वो कितना है, 68। 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 4, यानी काट दो इसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 117, यानी कि 17, यानी कि 70। यहाँ से दोनों का केस सेकंड क्या है हमारे पास, केस सेकंड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों क्षेत्रफल होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कितना दिया था देखिए 157, ठीक।
157 कितना है 157। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दो वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस वाई, और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इधर ले जाएंगे, यानी 17 माइनस एक्स। अब चाहो तो देखो आप इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दो, चाहो तो इस वैल्यू को पुट कर दो। मैं कर रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में किसकी वैल्यू कर रहा हूँ, x की। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू ये है 17 माइनस वाई, 17 माइनस वाई, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर वहाँ ऑलरेडी पहले से है 157। इसका 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 157। 17 का स्क्वायर 289, 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखिए 17 दूनी 34, यानी कि 17 टू जा 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे 157 इजिकल टू 0। तो वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर माइनस के 34 बाई, इसको इसमें से घटा दो 289 में से, 289 में से माइनस 157 2 3 कितना बच गया 132, किसका बचेगा प्लस का 132 इजिकल टू 0। देखो सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई प्लस 30, सॉरी इसमें से 2 कॉमन जाएगा, 17 वाई प्लस 6, देखो इधर रहेगा तो 66 इजिकल टू 0। इक्वेशन निकल के आ गई हमारी वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई प्लस 66 इजिकल टू 0। देखो उधर ना दिख रहा हो तो यहाँ से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, पहले यही सॉल्व कर लेते हैं, दिख रहा है जहाँ तक। तो अब मल्टीप्लाई करने पर 66 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट पर हमारा 17 आ जाए, तो सिंपल सा या तो 66 के आप क्या कर लो फैक्टर्स कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 11 6 36, वो सॉरी 11 6 66 और 11 और 6 कितने होते हैं 17, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 11 वाई माइनस के 6 वाई प्लस 66 इजिकल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, देखो कितना है वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 6 वाई प्लस 66 इजिकल टू 0। वाई कॉमन ले लिया तो वाई माइनस 11 बचा, माइनस 6 कॉमन ले लिया तो वाई माइनस 11 बचा इजिकल टू 0। तो वाई माइनस 11 और वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। देन वाई की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 11 एंड एक 11 आ गई और एक 6 आ गई। अब 11 एंड 6 आ गई, अब यहां पुट कर दीजिए, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएंगी फिर, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इजिकल टू 17। अब देखो ये क्या है 11, यानी x प्लस 11 इजिकल टू 17, x इजिकल टू 17 माइनस 11, x इजिकल टू 6। इससे क्या पता चला कि जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू है हमारे पास 11, ठीक है। सेकेंड कंडीशन भी बन सकती है यहाँ से, क्या x प्लस कितनी है 6 इजिकल टू 17, यानी कि
x इज इक्वल टू 17 माइनस 6 यानी x इज इक्वल टू 11, यानी कि जब ये 6 x की वैल्यू 11 होगी तो y की होगी 6, यानी कि आपकी साइड्स निकल के आ गई। कितनी निकल आ गई? साइड आपकी निकल के आ गई। इसकी आ गई, यहाँ से पता कर रहे हैं, इसकी आगे निकल के 6 और इसकी आगे निकल के 11, यानी दोनों साइडें आपकी निकल के आ गई। वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।